जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं कि आज का जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है साथियों, वो प्रमुख मोबाइल ऐप 2024 से 25 में जितने भी सारे मोबाइल ऐप को डेवलप किया गया है, बनाया गया और किस पर्पज़ से बनाया गया है, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इससे पहले अगर यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे देख पा रहे हैं साथी, ये ऐप पोर्टल है और जारी करता है और उद्देश्य क्या है यह संबंधित तथ्य वो दिया हुआ है। कायका सेतु पोर्टल, ये कर्नाटक जारी किया गया है युवाओं को रोजगार देने के लिए। नेक्स्ट है गज रक्षक ऐप, ये मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटाने के लिए। आगे आपका है ज्ञान भारतम पोर्टल। ज्ञान भारतम पोर्टल ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए। आगे है ECINET ऐप, ये भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए। आगे है प्रतिभा सेतु पोर्टल, ये संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के द्वारा जारी किया गया है। UPSC में अंतिम रूप से चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। आगे है प्रवाह पोर्टल, ये भारतीय रिजर्व के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है विनिमय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटलाइज और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु। आगे है उम्मीद पोर्टल, ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका जो उद्देश्य है देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए। आगे है सचेत ऐप, ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए। नेक्स्ट है AI चैटबॉट सारथी, ये हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए। सेहत ऐप, ये जम्मू कश्मीर यानी कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। नेक्स्ट है राइज ऐप, RISE, राइज ऐप ये उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए। आगे है स्वा रेल ऐप, ये भारतीय रेल के द्वारा जारी किया गया है। स्वा रेल ऐप ये भारतीय रेल के द्वारा जारी किया गया है टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान और निर्बाध यात्रा के लिए। रवि डाटा पोर्टल यानी कि RB डाटा पोर्टल, RBI डाटा पोर्टल, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है आर्थिक और वित्तीय डाटा प्रदान करने के लिए। आगे है मित्र पोर्टल, ये सेबी के द्वारा जारी किया गया है इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। आगे है सम्मान संजीवनी ऐप, ये हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है महिलाओं एवं किशोरियों सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए। आगे है भारत पोल पोर्टल, ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया है भगौड़ों को पकड़ने के लिए CBI का एक पोर्टल है। कौन? तो भारत पोल पोर्टल। आगे है साथियों स्कैन पोर्टल, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य है देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। नेक्स्ट है एकलव्य पोर्टल, ये भारतीय सेना के द्वारा जारी किया गया है अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। अन्य दर्पण पोर्टल, यह भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जारी किया गया है अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। नेक्स्ट है सक्षम ऐप, ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान देने की सुविधा के लिए। विजन पोर्टल, ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी किया गया है वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है सुगम ऐप, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी किया गया है संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। आपका नेक्स्ट है संकलन ऐप, यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के द्वारा जारी किया गया है यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB द्वारा नए आपराधिक कानूनों को एक संग्रह बनाने के लिए। OTT प्लेटफॉर्म CSpace, ये केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया है CSpace भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है जागृति ऐप, ये उपभोक्ता मामले के विभाग के द्वारा जारी किया गया है उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधि के दौरान डाक पैटर्न से बचाने के लिए। मेरी पंचायत ऐप, ये पंचायत राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है इसमें वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त है मेरी पंचायत ऐप में। आगे है लोकपथ मोबाइल ऐप, ये MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किया गया है इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर PWD में शिकायत कर सकता है। सिटीजन सेंटिनल ऐप, ये केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया है यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए।
एक पेड़ माँ के नाम ये संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा जारी किया गया है। पर्यावरण स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने के लिए। निवाहिका वेब पोर्टल ये NIT कालीकट के द्वारा जारी किया गया है, ये डेटा प्रबंधन के लिए। हाथी ऐप HAATI हाथी ऐप यह असम सरकार के द्वारा जारी किया गया है, मानव हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए। आगे है निर्माण पोर्टल, ये कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपया दिए जाने के लिए। आगे है संज्ञान ऐप, यह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जारी किया गया है, देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में RPF कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए। उपस्थिति पोर्टल, ये झारखंड राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। आगे आपका है सारथी 2.0 ऐप, ये सेबी के द्वारा जारी किया गया है, जटिल वित्त या अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। आगे है प्रवाह पोर्टल, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, सरकारी प्रतिभूतियों को लेन देन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे साथियों ये आपका ही था आज का जो क्लास था, प्रमुख मोबाइल ऐप, यानी कि जितने भी सारे मोबाइल ऐप 2024 से 25 में भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था या राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया था, इस वीडियो के माध्यम में हम जानने या बताने का प्रयास किया। तो साथियों अगर इस वीडियो को पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर कीजिए, साथ में एक कमेंट कीजिए, और नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।